दमोह पहुंचे युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह, जहां पर उन्होंने वार्ड नंबर 3 में एक नुक्कड़ सभा में लिया हिस्सा। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है। इस मौके पर भारी जन समर्थन अनुरोध प्रताप सिंह को मिला। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी जन समर्थन युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह को मिला। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री शिवनारायण दुबे बल्लू वकील ने कहा कि जिस तरीके से पिछली बार लाहौर विधानसभा में चारों नगरपालिका की सीटें कांग्रेस के समर्थन में बनी थी, ठीक उसी प्रकार इस बार भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में हम चारों नगरपालिका सीटें कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में जीतेंगे। इस मौके पर भिंड जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह कौरव ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से आगामी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। इसके साथ ही पंचायतों में भी भारी संख्या में सरपंच कांग्रेस समर्थन के रूप में जीतेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रूपनारायण खटीक ने कहा कि इस बार भी इस तरीके से पिछले 25 सालों से वार्ड नंबर 3 जीतती आ रही, उसी प्रकार से हम फिर से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जीतेंगे। बैठक में नगरपालिका के विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र खेमरिया, पूर्व पार्षद शेरे पठान, पूर्व पार्षद जगमोहन तेहरिया एवं कांग्रेस जन भारी संख्या में उपस्थित रहे। मौके पर युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अनुरोध प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। आइए सुनते हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर उन्होंने क्या कुछ कहा। पीछे नहीं धकेल सकते, वो तो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे आ जाए। इसका उदाहरण मैं बहुत बड़ा हूँ। मैं खुद कांग्रेस पार्टी में, युवक कांग्रेस में हमें चुनाव के जरिए मौका मिला। डॉक्टर साहब तो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे। चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता तो हम संगठन में नहीं जाते। सबसे पहले हमने रूपनारायण भाई को भेजा था लोकसभा अध्यक्ष बना के। भिंड दतिया दोनों जिलों में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना के जब चुनाव हुए पहली बार तो रूपनारायण भाई को भेजा, क्योंकि रिजर्व सीट थी। फिर भी हम लोगों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया, दोनों भाइयों ने। उसके बाद जब मौका मिला तो फिर हम चले गए संगठन में, फिर हम अध्यक्ष बन गए। जब वहां काम किया तो वहां के लोगों ने दिल्ली हमारा नाम भेज दिया। दिल्ली में हमें चयनित कर लिया राष्ट्रीय सचिव के लिए। आके हमने डॉक्टर साहब को बताया कि हमें जिम्मेदारी मिल गई बाहर की। शुरुआत में उत्तर प्रदेश दिया था काम करने का, तो बोले तो क्या हो गया पहले, लेकिन घर पे भी ध्यान रखना, नहीं तो हवाई नेता बन जाओ। तो चूंकि हमने संगठन में काम किया ताकत से, मेहनत से, तो उन लोगों ने हमें आगे बढ़ाया। डॉक्टर साहब को तो जानकारी तक नहीं थी। जब इंटरव्यू हो गया, पास हो गए, उन्होंने कहा ठीक है आप बन गए, तब हमने आगे डॉक्टर साहब को बताया था। तो ये कहीं ना कहीं एक बताने का जो है कि काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिले। तो इसीलिए जिम्मेदारी बांटने का काम हम आगामी सत्रों में करेंगे। लेकिन चूंकि नगर पालिका चुनाव अभी आने वाले हैं, हो सकता है 2-4-10 दिन में घोषणा हो जाए, तो अभी तैयारी वार्ड की करनी। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है आप सबको। लेकिन आगामी समय भी चूंकि पार्षदों द्वारा परिषद चुनी जानी, भाजपा घबराई हुई है। भाजपा को जो लग रहा है कि सामूहिक तौर पे अगर हम चुनाव करा देंगे तो पब्लिक हमारे खिलाफ न चली जाए, तो उन्होंने कहा पार्षदों से कराओ, तो हो सकता है खरीदी बेचे का खेल हम लोग खेल सके। क्योंकि 15 साल से सत्ता में है, पैसा कमा लिया कई लोगों ने, भाजपा के नेता ने। अपने यहाँ की बात अलग है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जो भाजपा के नेता दलाली कर करके पैसा कमाए बैठे हैं। तो उनने की सोच है कि वो दलाली का पैसा उन पार्षदों पे खर्च कर करके खरीद लेंगे और हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए उनने पार्षदों द्वारा ये चुनाव करा दिया। नहीं, भाजपा ही थी जो कहती थी कि सब अध्यक्ष का चुनाव सार्वजनिक हो, लेकिन डरी हुई है भाजपा। इसीलिए उनने पार्षदों से कराया कि 15 ही आदमी तो खरीदने पर है, और खरीदने में तो माहिर है। तो इसलिए साथियों, चूंकि अब चुनाव नजदीक है तो पहले आप लोग कमर कस लो। पार्टी की तरफ से जो भी पार्षद रहेगा उसके लिए ताकत से आपको काम करना है। लेकिन सिर्फ यही नहीं करना है, क्योंकि हर आदमी का व्यवहार इस वार्ड के बाहर भी होगा।
तो आप चाहोगे तो वार्ड के दूसरे वार्ड के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो आप प्रयास करना कि दूसरे वार्ड में भी आप हस्तक्षेप करो, वहाँ भी कांग्रेस का आदमी पार्षद बने, जिससे परिषद आपकी बने, अध्यक्ष आपका बैठे। हो सकता है रूप नारायण जी ने आपकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया हो, लेकिन जीवन में हमेशा विकास की संभावना रहती है। जो हम कल नहीं कर पाए थे तो वो नहीं सोचते कि अब हम कल नहीं करेंगे, आने वाले कल में करने का सोचते हैं कि नहीं सोचते। आज जो काम रहेगा तो हम देखा कल उठेंगे तो सवेरे कर लें। तो हमेशा जीवन में विकास की संभावना रहती है। अगर कुछ डॉक्टर गोविंद सिंह जी ईमानदार हैं तो आप समझ लेना कि हो सकता भाजपा के राज्य में अगर 100% दलाली चल रही तो कांग्रेस के राज्य में 20-25% से नहीं ज़्यादा चलेगी। वो भी हम लोगों को जानकारी में नहीं रहती, चुपचाप कोई दिया जबरदस्ती, इसलिए पता नहीं चलता। नहीं तो हम तो कई जगह डॉक्टर साहब ने हमें थाने से पैसा वापस कराए, कई ऑफिसों से हम लोग पैसे वापस कराते हैं अगर शिकायत पहुंच जाती है। कई ऐसी जगह है कि जहाँ उनने कई कार्ड लेवे के 1000 रुपया बना ले, तो कई लोगों के हमने पैसे वापस कराए अगर बात हम तक पहुंच गई तो न्याय हो, इसकी जरूर गारंटी है। तो आप सबसे निवेदन है, तो एक तो बूथ कमेटी पे जो भी मेंबर है वो सक्रिय रहे, काम करें, जिम्मेदारी उठाएं। पार्टी ने झूठ का बड़ा व्यापार कर रखा है, उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अजान हुई, मैं 2 मिनट के लिए चुप हुआ, किसी ने हमसे कहा तो नहीं, पर ये सम्मान है एक दूसरे के प्रति। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जातियां हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो। अगर आप उसको नहीं, आप प्यार से कहोगे तो वो भी आपको गाली देगा। तो इसलिए आजकल यही बड़ा खेल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। रोज एक हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई होती है। अभी माइक और मस्जिद पे माइक का बहुत बड़ा मुद्दा चला है। हम आपसे कह रहे हैं 2.5 मिनट में किसी को परेशानी हुई क्या? नहीं हुई ना। हम भी तो हिंदू धर्म में भी अखंड रामायण 24 घंटे की होती है। भाई सबके अपने अपने धर्म के तरीके हैं प्रचार करने के, सबको करना चाहिए। या तो प्रतिबंध सब पे लगे या किसी पे नहीं लगे। तो ये धर्म आस्था का विषय है, धर्म है ईश्वर या अल्लाह से जुड़ने का माध्यम। ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये इसका मुद्दा नहीं है कि कौन कैसे पूजा कर रहा है, किसको कैसे करनी चाहिए। न सिखाने का मुद्दा है, न सीखने का है। ये तो अपने आस्था का विषय है कि हम अपने ईश्वर से कैसे जुड़े। ये उनका निजी मामला, ये हमारा निजी मामला है। तो साथियों, सिर्फ एक ही मुद्दा है धर्म के अलावा, और कोई दूसरा मुद्दा। विकास तो करा नहीं पाए पिछले 17-18 सालों में, आपने देख लिया। तहसील की कह गए थे मुख्यमंत्री, तो इतना बड़ा झूठा नहीं है जो आज 2 बार 3 बार बन गया, अब वो नहीं करा पाया। ठीक है, नौकरियों की आपने स्थिति देख ली, हर चीज, बिजली की आज आप स्थिति देख रहे हो। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, कोयला की भारी कमी है, और कम से कम किससे खरीदा जाएगा? अडानी से। अडानी की कोयला की ऑस्ट्रेलिया में खदानें खुल गई हैं। ये सब प्री प्लान है, हर चीज का एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है मोदी सरकार ने, कहीं ना कहीं अपने व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। अभी गेहूं पे रोक लगा दी, निर्यात पे रेट बढ़ रहा था, किसान को अच्छा रेट मिलता तो उन्होंने रोक लगा दी। क्या रेट अच्छा नहीं मिल पाया? क्योंकि सरकारी सोसाइटी पे नहीं बेचा इस बार लोगों ने, और लोगों को लग रहा था रेट अच्छा मिलेगा तो अपना रख लिया, तो उन्होंने सरकारी निर्यात पे रोक लगा दी, तो रेट कम हो गया। सरसों का रेट अच्छा जा रहा था, लोग उम्मीद कर रहे थे, हमारे क्षेत्र में ज्यादातर 70% लोगों ने सरसों की थी, सरसों के निर्यात पे रोक लगा दी। अब वो ज्यादा 6000 के आसपास ही घूम रहा रेट। कई लोग कह रहे हैं कि हम तो रह गए 7100 पे नहीं बेच पाए। तो सरकार की मंशा लगातार कहीं ना कहीं व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की होती है। तो साथियों, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी दलाली का अड्डा और झूठ बोलने का पार्टी है। तो कांग्रेस का साथ दिए। हो सकता है रूप नारायण भाई से कोई गलतियां हो तो इनको माफ कर दो छोटे भाई समझ के, और पूरी मन और तन और धन की जरूरत नहीं है, तन और मन से लग जाओ, कांग्रेस पार्टी का साथ दो। रही बची बातें परिषद बनने के बाद पूरी होंगी, ये मैं आप सबके साथ समक्ष प्रतिज्ञा लेता हूं कि जो भी बात होगी, ऐसी मीटिंगें हर एक वार्ड में महीने 2 महीने में हुआ करेंगी, जिससे हमें एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने का मौका मिले। क्योंकि अगर बैठेंगे नहीं, बातचीत का मौका नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा समस्या। तो आपसे वादा है मेरा
कि चुनाव होने के बाद भी पोलिंग कमेटियों की मीटिंगें और आप सबकी मोहल्ले की मीटिंगें चलती रहेंगी, जिससे हम क्या अच्छा कर सकते हैं हमें पता चले और हम आप सबकी मदद कर सकें। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। पर नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा।